दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक पे। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में एक ऐसी जानकारी जो कि आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं या सोच रहे हैं ट्रेडिंग करने का तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें हम जो चीज़ बता रहे हैं हो सकता है आप कर भी रहे होंगे या कुछ लोग जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आज से आपकी ट्रेडिंग बदलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो हमें ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें देख के अगर ट्रेड करते हैं या कर रहे होंगे तो लॉसेस होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। देखते हैं एक एक चीज़ समझते हैं कि क्या क्या चीज़ देखना चाहिए हमें चार्ट पर ट्रेड लेने से पहले। पहला सबसे पहला अगर हम देखेंगे लॉस अगर हम अपनी कैपिटल को बचा लिए, प्रोटेक्ट कर लिए, अगर हम अपनी कैपिटल ही उड़ा देंगे तो हम आगे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यानी ये है कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस जो होता है अपना लॉस उसको एकदम छोटा रखना है। अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अगर आपका लॉस अगर 200 400 500 तक होता है तो आपको ट्रेड काट देना चाहिए, लॉस को होल्ड नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला काम अपने को करना है। दूसरे बात हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे स्ट्राइक प्राइस। अगर सही स्ट्राइक प्राइस है तो ही उसमें हम प्रॉफिट में जा पाएंगे। मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रॉफिट अच्छा बनता है। अगर हम सही स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या हम लेंगे ये हम देख लेते हैं। ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस खुल गए हैं। ये हमेशा इन द मनी में लेना है। ये अगर हमारा मार्केट कॉल साइड जा रहा है, मार्केट बुलिश है, तो हमें हमेशा ट्रेड किस में लेना है, इन द मनी में लेना है। ये जो 24,600 है, 24,550, 24,000 इनमें सब में हमें ट्रेड लेना है। तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव करते हैं वो। अब हम बात करते हैं मार्केट का डायरेक्शन। अब सबसे पहले ये होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमें ये पता होगा तभी तो हमें पता होगा कि हमें ट्रेड लेना कहाँ है, कॉल लेना है, पुट लेना है। तो हम मार्केट का डायरेक्शन सबसे पहले देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट का डायरेक्शन कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से, अब ये देखिए मार्केट यहाँ से क्या है, पुट में आ रहा है, यानी मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे ये मार्केट नीचे चला आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो अगर हमें ट्रेड यहाँ पे लेना है, अगर डायरेक्शन समझ में आ जाएगा तो हम डायरेक्शन के साइड ही ट्रेड लेंगे, डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे। अगर डायरेक्शन के साइड में ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं अपना आगे का पॉइंट। अब इसमें कैंडल स्टिक आ जाती है। अब कैंडल स्टिक क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं चार्ट पे ही। ये मार्केट जब ओपन होता है 9:15 से, ये जो भी ये बन रही है ये कैंडल होती हैं, ये पूरी कैंडल स्टिक हैं। इनको देखना हमें बहुत जरूरी होता है। ये अलग अलग टाइप की होती हैं, कहाँ पर बनती हैं, क्या है, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है ट्रेडिंग में। पूरा मार्केट कैंडल स्टिक पे ही चलता है। जैसे कैंडल स्टिक बहुत टाइप की होती हैं। प्राइसिंग लाइन पैटर्न होता है, डार्क क्लाउड कवर होता है, डोजी होती है, हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, शूटिंग स्टार होता है, मॉर्निंग स्टार होता है। ये बहुत सारी कैंडल होती हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। इन पे सब पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आगे देखते हैं कि फिर कैंडल स्टिक के बाद चार्ट पैटर्न आता है। अब जब कैंडल स्टिक चलती हैं, ये कैंडल बनती हैं, तो इनमें चार्ट पैटर्न भी बनते हैं, है ना। तो वो चार्ट पैटर्न भी हमें आना बहुत जरूरी है। अब वो चार्ट पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं, जिससे मैं कुछ बताता हूँ। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, असेंडिंग पैटर्न होता है, डिसेंडिंग होता है, फ्लाइंग वेज होता है, इस टाइप के रेक्टेंगल होते हैं, बेयरिश रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारे पैटर्न होते हैं। इस पे भी आगे वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में। अब ये सारे पैटर्न ये बनते हैं, इन्हीं चार्ट पे बनते हैं ये पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है, जैसे ये सारे पैटर्न इसमें बने होते हैं। अब इनको हमें देखना आना चाहिए तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे। अब मार्केट चार्ट पैटर्न हो गया अपना। अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या होता है इस पे एक वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे अपन चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इन पे भी ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब जैसे मैं देख लेता हूँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आके मार्केट, ये देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट आया, नीचे चला आया, यहाँ पे मार्केट पहुंचा,
फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे फिर पहुंचा, फिर नीचे आ गया। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ये कैंडल है तो ये एकदम एकदम नहीं बनती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ये अपने को समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ये फिर नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से पहुंचा, ये देखिए इतना बड़ा यहाँ तक ट्रेड मिला अपने को। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अपने को देखना आना चाहिए। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट भी देख लेते हैं एक बार। सपोर्ट भी ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये भी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये एक बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट आया, ये ऊपर चला गया यहाँ तक, यहाँ पे आया, फिर यहाँ तक गया। ऐसे एक दो जगह मैं और देख लेता हूँ। बहुत सारे सपोर्ट बनते रहते हैं मार्केट में। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को देखने आना चाहिए, तो ही इसमें हम ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे मार्केट आया, ये ऊपर चला गया, इसे यहाँ पे सपोर्ट पे टच हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना हुआ है, जो भी मैं बात कर रहा था पैटर्न्स की। यहाँ पे मार्केट आया, ये गया, ये डब्लू बना हुआ है ऐसे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अपने को आना चाहिए, तो ही हम ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, इस पे एक बार हम बात कर लेते हैं। इस पे भी अगर काफी अच्छा पैसा बनता है, अगर ये सारे रूल्स फॉलो करके अगर हम अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा। अब ये देखिए यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ही बनी हुई है, ये जो अभी हमने बनाया था। मैं फिर से बता देता हूँ इसको। ये देखिए ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड के डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने बना दिया, यहाँ तक आया। ये देखिए यहाँ पे, ये इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है, पर ट्रेंड के साइड में बनता है वो। ये होता है डायरेक्शन भी, इसको हम बोल सकते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद यहाँ पे जैसे मार्केट पहुंचा, टच हुआ ट्रेंड लाइन में, फिर से नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद फिर से मार्केट ये नीचे आ गया है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन, इसको भी हमें देखना अच्छे से आना चाहिए अगर हम ट्रेड करते हैं तो। ये सब हमें कब देखना है, ट्रेड लेने से पहले, हम एंट्री बनाने से पहले अगर ये सब चीजें देख लेते हैं तो काफी अच्छा, मतलब इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब स्टॉप लॉस वही है कि अगर छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो वही ट्रेड करना है हमें, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी एंट्री बना रहे हैं, लॉस को होल्ड करके ले जा रहे हैं, बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हैं, तो उसमें एक दो ट्रेड भी अगर आपके लॉस में चले गए बहुत ज्यादा, अगर आपने होल्ड कर लिया, तो अब 15,000 में एक लॉट आता है निफ्टी फिफ्टी का, अगर उसमें आपने होल्ड कर लिया, बड़ा लॉस ले लिया, तो हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचेगा, है ना, आगे ट्रेड करने के लिए। तो इसमें हमें ये देखना है कि लॉसेस बहुत छोटे लेने हैं, और प्रॉफिट तो मार्केट के ऊपर है वो कितना देगा। तो लॉस हमें बहुत ही छोटा रखना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, ये क्या होता है, टाइम फ्रेम्स क्या होता है, इस पे हम देख लेते हैं। मैं एक बार इसको बना के बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे कैंडल्स चल रही हैं, ये मार्केट में, लाइव मार्केट दिखाऊं, ये अभी यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल, ये जो भी कैंडल सारी बनी हुई है ना, ये 5 मिनट की कैंडल है, सारी कैंडल ये 5 मिनट की, ये 5 मिनट, जितनी भी कैंडल दिख रही है 5 मिनट की हैं। इनको हम 3 मिनट में करके देख लेते हैं एक बार में। अब यहाँ से ये टाइम फ्रेम आता है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये जो कैंडल हो गई है ये 3 मिनट की हो गई। ये देखिए यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये 3 मिनट की कैंडल है, ये अब ये टाइम। अब यहाँ पे जैसे मैं 5 मिनट कर देता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल चल रही है, जो कि अभी क्लोजिंग होने वाली है उसकी भी। अब यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को देखना पड़ता है, इससे क्या है, मार्केट डायरेक्शन क्लियर चल जाता है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में उतना क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में हम देखेंगे उतना अच्छा मार्केट क्लियर हमें दिखेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ से आता है। ये 3 मिनट हो गया, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ता है। ये सब ट्रेड लेने से पहले हमें देखना रहता है कि कहाँ पे हमें एंट्री बनाना है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। अब आ गया प्रीमियम का चार्ट। मल्टीपल टाइम फ्रेम हमने देख लिया, अब प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम का चार्ट, उसको भी एक बार मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम, इस पे, यहाँ पे ये दो पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रीमियम का चार्ट है ना। अब जैसे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये खुल गया। अब अभी देखते हैं मार्केट डायरेक्शन क्या चल रहा है। अभी जैसे ये पुट में जा रहा है,
थोड़ा थोड़ा करके डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है, तो मार्केट रुक रहा है यहाँ पे। तो हम अगर पुट का भी कोई सा भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ये 24,750 की पुट देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे लग गया है प्रीमियम का चार्ट, जिसमें हम एंट्री बनाते हैं, ये प्रीमियम का चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट है। अब इसमें ये हम देखेंगे कि ये देखिए, ये पुट का है, ये मार्केट नीचे जाएगा तो इसमें हम एंट्री अगर बनाएंगे तो ये देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये इस वाले पॉइंट पे मार्केट यहाँ नीचे गया हुआ है, जिसमें मैं वह मार्क कर दूँ थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्पॉट का चार्ट है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गया है। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट जब नीचे जा रहा है यहाँ पे, और ये पुट का हमने लिया है, पुट का चार्ट खोल के रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर प्रीमियम यानी हमारा ऊपर जा रहा है, तो इसका भी चार्ट देखना बहुत जरूरी है। ये वाला है जो वहां पे हमने ये स्पॉट में ये बना के रखा है। अब मार्केट यहाँ नीचे जाता है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, तो ये पुट का ही ट्रेड, पुट साइड के प्रीमियम का चार्ट लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे जो प्रीमियम था अपना 107.8 पे जो चल रहा था, वो कितना पहुंच गया एक ही कैंडल में, 5 मिनट कैंडल में, 133। अब अगर मैं 3 कैंडल का देखूं यहाँ तक, तो वो पहुंच गया कितना, 160 रुपए। जो 109.10 का था, वो 160 रुपए तक गया। ये तो इसमें भी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि हम अगर स्पॉट का चार्ट तो देखते रहते हैं, उसके साथ साथ उस स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट देखना है हमें, जिसमें हम एंट्री बनाने वाले हैं, कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि स्पॉट का चार्ट ही बढ़ रहा है और प्रीमियम का चार्ट अपना बढ़ ही नहीं रहा है। अब स्पॉट के चार्ट के बढ़ने से अकेला कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंट्री हम जिसमें बनाए हैं स्ट्राइक प्राइस में, उसका बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट हमें वहीं से होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखना बहुत जरूरी होता है ट्रेड करते समय। ये सारी हमने एक बार बता दिया आपको क्या क्या देखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लॉस हमें बहुत कम लेना है, लॉसेस हमेशा छोटे रखने हैं। स्ट्राइक प्राइस अपने को देखना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, हमेशा आईटीएम लेना है इन द मनी। मार्केट का डायरेक्शन हमें देखना है, कैंडल स्टिक देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, ट्रेंड लाइन देखना है। उसके बाद स्टॉप लॉस मैं बता ही चुका हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना है, और प्रीमियम का चार्ट देखना है। तो ठीक है दोस्तों, इन सभी पे मैं एक फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सभी पे, तो आप वीडियो देखते रहना आगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर वीडियो को आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में आगे एडवांस ट्रेडिंग अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।